मदीने की तरफ देख, तमाशे हो गए। आज मेला होता है उर्सों में, फिर देखो बेगैरती की हद हो जाती है। बहू बेटियां बिना दुपट्टे के मज़ारों के चक्कर लगा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा के दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नकाब पहन करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और मुजाबिर के नाम पे बेगैरतों ने वो बेगैरती का बाजार गरम कर रखा है। जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती वो जादू उतार रहे हैं, वो बुखार उतार रहे हैं। जिन्हें कलमा तक नहीं आता है वो कहता मैं दम कर देता हूं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। हम इतना जानते हैं जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती उसे कुछ नहीं आता है। आप भी गौर करें मेरी बात पर, जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती है उसे कुछ भी नहीं आता है, और जिसने कलमा नहीं सीखा उसने क्या सीखा है? क्या सीखा है? तमाशे बना रखे हैं, झाड़ फूक के बाजार गरम कर रखे हैं। मज़ारों पे मेलों के नाम पे अय्याशियों के बाजार गरम है, बदमाशियों के बाजार गरम है। न कोई सज्जादा बेटियों को टोकने वाला है, न मुजाबिर टोकने वाले हैं, न कोई मेले के जिम्मेदार टोकने वाले हैं। एक ही सफ में बेगैरत और बेगैरत बच्चियां खड़ी हो जाती हैं। हैरत होती है। अभी फिलिस्तीन के हवाले से नूरे मुजस्सम भाई ने शेर पढ़ा, आफाक मुशाहिदी साहब ने फिलिस्तीन का हम सबको तारुफ कराया। आपसे एक बात बताऊं, मैं एक चीज देख रहा था, किसी ने गालिबन अल्लामा अदनान मियां की जानिब से वहां पर कुछ राशन तकसीम किया गया। हैरत इस बात की हो रही थी कि जब जो राशन तकसीम किया जा रहा था और जब देने के लिए जा रहे थे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक एक महीने से कुछ नहीं खाया है, जिनकी 3-3 दिन की प्यास है, जिनके बच्चों ने 8-8 दिन से एक लुकमा नहीं खाया है। उन बच्चों को, उन औरतों को जब राशन दिया जा रहा था, कोई बेनकाब बाहर नहीं आई थी, किसी ने हाथ सिर्फ निकाला था, किसी ने चेहरे पे कपड़ा डाल रखा था। गैरत की हद हो गई, खुदा की कसम। वो फाके रहना तो गवारा करते हैं लेकिन चेहरे से नकाब हटाना गवारा नहीं करते हैं। कितनी गैरत वाली बेटियां के फिलिस्तीन की, सोचो तो सही। दुनिया गैरत कर रखी है, ये कैसे लाल पैदा हो रहे हैं फिलिस्तीन में कि मर रहे हैं, डर नहीं रखे हैं। तो खुदा की कसम उन जैसी माएं ले आओ, उन्हीं जैसे लाल भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अदाशुदा एप्स का इस्तेमाल। ओ भाई, कोशिश ये करें हम अपने घरों में, अपने शहरों में हया के पहरे पैदा करें, हया को कायम करेंगे। हम बहन बेटियों को हया सिखाएंगे। हया सिर्फ 4 मीटर का बुर्का नहीं है, 3 हाथ का दुपट्टा नहीं है। हया नजरों में होती है, हया किरदार में होती है, हया फितरत में होती है, हया आदत में होती है। ये जरूरी नहीं है किसी ने 8000 का नकाब पहन रखा है तो हया वाली है, नहीं। खुदा की कसम, जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जिसने सिर्फ नजरें झुका रखी हैं वो हया वाली है। जो रोड पे चलते वक्त कनारा पकड़ के चले वो हया वाली है। जो मर्द के सामने आवाज ना निकाले वो हया वाली औरत होती है। पता चला 8000 का नकाब पहन रखा है लेकिन बोलने में मर्दों से आगे, चलने में मर्दों से आगे, तो ये हया नहीं है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। और ईमान कितना कमजोर हो गया, जाओ बहन बेटियों को जाके बताओ, ईमान इतना कमजोर हो गया। सर में दर्द है तो डायरेक्ट कहती है किसी ने करा दिया, जादू है कोई। और जब गई बाबा के पास तो इससे ज्यादा पहुंचा हुआ बाबा है, उसने भी चंद मखसूस बीमारियां औरतों की याद कर रखी होती है। क्या बात है कि बाबा मुझे शक है, करा दिया है। किसने कराया? कि बस जितनी है ना दौरानी जोटानी, सारा मसला उन्हीं का ही लगता है। उसे इतनी हवा मिल गई बाबे को, तो बाबा देखो अब चंद बीमारियों के नाम लेता है, कहता घुटनों में दर्द रहता है, कतई सही कहा। बोले कमर भी दुखती होगी, कि बाबा ठीक कह रहे हो। कि सर में भी दर्द रहता है, कि बिल्कुल ठीक। कि पैर के तलवों में से आग निकलती है, का सही कहा बाबा। कि वो 4 जगह कराया गया, 4 जगह। जब ये बातें हो जाती हैं तो खुदा की कसम फिर कौम की बेटियों की इज्जतें उतरने लगती हैं, हमारे घरों में झगड़े होने लगते हैं। फिर वो पूछती हैं बाबा किसने कराया? कि नाम नहीं बताऊंगा, निशानी बता देता हूं कि हल्का रंग सांवला है। तो 90% परिवार में सांवले लोग होते हैं हमारे इंडिया में, है कि नहीं? कहते उसके चेहरे पे एक तिल भी है, तो तकरीबन 60% लोगों के चेहरों पे तिल होता है। ये सारी चीजें बता करके
फिर हम लोगों के जहन बर्बाद किए जाते, जहनियत तबाह की जाती है, बर्बाद किया जाता हमारे मुआशरे को। इस बाबे को क्या पता है घर कैसे चला करते हैं, मुआशरे कैसे तश्कील पाया करते हैं, नस्लें कैसे परवान चढ़ा करती हैं। इसने तो आसानी से कह दिया, उसने मिजाज लगाया, दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने कहा हो ना हो ये मेरी नंद का काम है, हो ना हो मेरे देवर की बीवी का काम है, हो ना हो मेरी सास ने ये कराया है। जब इस तरह की आग लगती है ना शहरों में, फिर घरों में आग लगा करती है। जब घरों में आग लगती है तो फिर घर के घरवे बन जाया करते हैं। इस तरह मेरे नौजवान घर नहीं चला करते। ए मेरी बहन बेटियों, कोई जादू तुम्हें तबाह नहीं कर रहा है, हमारे जहन ने हमें बर्बाद कर रहा है, हमारी सोच ने हमें बर्बाद कर रखा है। अगर चंद बीमारियां तुमको हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम पे जादू कर दिया गया है, तुम किसी बेगैरत बाबा के पास जाकर के चली जाओ। अगर खुदा की कसम तुम्हें यह लगता है कि तबीयत सुधार नहीं पा रही है तो इतना सा काम करो, जाओ मुसल्ला बिछा लो, रब की बारगाह में 4 सजदे करके दिखाओ, फिर कुरान खोल के बैठ जाओ, फिर दामन फैलाओ, अपने रब से खातूने जन्नत का वसीला दे के मांगोगे। हाथ उठने की देर होगी, खुदा को देने में देर नहीं होगी। लेकिन जिस तरह मांगना चाहिए था हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया। नौजवानों, हम अपने मुआशरे को बेहतर करें, ये लाजिम है, ये लाजिम है। और मेरी बहन बेटी, इस उतारे चढ़ावे के चक्कर में ना आना, मत आना इसके चक्कर में। अगर तेरे घर में बेबरकती है ना तो किसी के जादू की वजह से नहीं, तेरे अमल की वजह से, अमल की वजह से। खुद सोचे कितने घर ऐसे होंगे हमारे कि जिन घरों में महीनों से कुरान नहीं खुला होगा, होंगे कि नहीं भाई? महीनों से जिन घरों में कुरान नहीं खुला होगा। कितने ऐसे घर होंगे जिन घरों में सालों से कुरान नहीं खुला होगा। बताओ तो सही, जिस कुरान को रोज पढ़ा जाना था उसे साल भर हो गए खुले हुए, तो फिर बरकत किधर से आएगी? बरकत किधर से आएगी? नौजवान कहता है बरकत नहीं हो रही मौलाना, किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने शायद बंद कर दिया है, किसी ने दुकान का काम बंद कर दिया है। कोई कहता पैसा आता तो है लेकिन इधर हाथ से आता इधर निकल जाता है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। कोई कहता पैसा मिल ही नहीं रहा है, कोई कहता बरकत नहीं हो रही है। यार सीधी सी बात है, रब ने कुरान दे करके सब कुछ दे दिया है। हम कितनी बेगैरती से सोच लिया करते हैं ये किसी की बंदिश हो सकती है, नहीं ये तेरे मेरे अमाल की वजह है। फरमाया तो ये गया है रोज मगरिब के बाद सूरे वाक़या की तिलावत किया करो। जब मगरिब और इशा के बीच में सूरे वाक़या की तिलावत करेगा अल्लाह उस बंदे को गनी बना देगा, उस बंदे को गनी बना देगा। अगर कर्ज में डूबे हो रोज फजर के बाद सूरे यासीन पढ़ा करो, उस दिन के सारे काम तुम्हारे अपनी तरफ से रब के करम से पूरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कितने लोग करते, कुरान से भरोसा उठता जा रहा है, दूर हो गए। कुरान रखा है जुस्तान में। मेरी बहन जिसको जहेज में लेकर के आई थी ना, सिर्फ जहेज बन के रह गया, सिर्फ जहेज बन करके रह गया। हमारी कौम के नौजवानों को डिमांड तो याद रहती है, 10 लाख की तो खबर रहती है, 5 लाख की तो बात याद रहती है। कोई ये नहीं पूछता जो बच्ची मेरे निकाह में आने वाली है, बताओ वो तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ सकती है कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? जानते हैं कि दुनिया में कुछ दिखेगा नहीं इसका फायदा, ये सोच लेते हैं ये तो खाली आखिरत के लिए। नहीं मेरे भाई, कुरान दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, दोनों के लिए। हर जगह का मामला ऐसा है, 10-10 लाख 15-15 लाख की डिमांडें चल रही हैं। निकाह इतना मुश्किल कर दिया है, जैसे कहते हैं ना लोग, इतना मरना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पहले लोग मरने से डरते थे, अब जीने से डर लगता है, जीने से डर लगता है। मैं कहता हूं बेटों को मौलवी बनाओ, क्या फायदा होगा? 5,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, बस ये सोच के बेटों को मौलवी नहीं बनाते। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बेटे मौलवी हो जाए तो फिर नूरे मुजस्सम की तरह सबके निकाह आसान होने लग जाएंगे। हाँ, अगर इतनी कमाई वाला बंदा अगर दुनियादार हो ना तो क्या क्या